नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक परिषद 12 में। साथियों, आज मैं आप लोगों को 3 नवंबर का जो सीज का परीक्षा होनी है, स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे वाली, उसमें एफआई के द्वारा कौन कौन से कागज़ तैयार किए जाएंगे और उन नोट्स या कागज़ में क्या क्या भरना है, मैं आप लोग को इसकी सारी डिटेल की जानकारी आज आप लोगों को बताऊँगा। चलिए साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि एफआई को जो भरना है, सबसे पहले फील्ड नोट्स फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, है ना। साथियों, इसके लिए सबसे पहले एफआई को फील्ड नोट्स भरना है। फील्ड नोट्स में उसको क्या क्या भरना है, इस यहाँ पे सबसे पहले सर्वेक्षण की तिथि में आप लोगों को 3 नवंबर 11वां महीना 2023 डालना है। फिर विद्यालय का यूडाइस कोड भरना है। विद्यालय का यूडाइस कोड भरने के बाद विद्यालय का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, प्रखंड का नाम, विद्यालय एरिया कोड शहरी अथवा शहरी, और रूरल है तो रूरल। फिर साथियों, यहाँ पे पूछ रहा है 8वें नंबर के बिंदु पे, क्या यह एक प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट स्कूल है? यदि हाँ, तो प्रतिस्थापन का कारण। साथियों, अगर स्कूल वहाँ से हटाया गया है या रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप लोगों को यहाँ भरना है, अन्यथा यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, सीधे नहीं लिख देना है इस पर। 9 वाले से बिंदु पे, क्या सेक्शन तथा माध्यम जिसमें टेस्ट संचालित हुआ है, सैंपल लिस्ट के अनुसार माध्यम का कोड लिखना है। साथियों, यहाँ कक्षा किस क्लास का आप लोग सर्वेक्षण करने गए हैं, जैसे क्लास 6 का हो गया, या क्लास 3rd हो गया, या क्लास 9th, जिसका भी होना है साथियों, यहाँ पे आप लोगों को उसकी कक्षा लिख देना है। माध्यम कोड में साथियों आप लोगों को यहाँ पे, अगर हिंदी का हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग 04 कोड भरेंगे, और अगर इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग 19 कोड भरेंगे। उसके बाद सेक्शन साथियों, आप लोग जिस सेक्शन का टेस्ट ले रहे हैं, किसी किसी विद्यालय में जैसे 3 सेक्शन या 4 सेक्शन डिवाइड हैं, तो जिस भी सेक्शन का आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, बी या सी या ए, तो आप लोग यहाँ पे वो सेक्शन भरना है। और अगर जैसे किसी विद्यालय में कोई सेक्शन नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन ए फिलअप कर देना है। साथियों, इसके बाद आते हैं 11वें नंबर के बिंदु में, कि पूछ रहा है यदि कक्षा में सिर्फ एक ही सेक्शन हो, कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। साथियों, जैसे मैंने भी आपसे बताया कि किसी किसी स्कूलों में एक ही सेक्शन होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होने के कारण, अगर 45 से संख्या कम है तो एक ही सेक्शन में रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, कुल बच्चे कितने एनरोल्ड हैं उस क्लास में, उसकी संख्या आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे। और कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, हो सकता है उस दिन बच्चे बहुत से बच्चे ना आए हों या एब्सेंट हो जाएं, तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी संख्या भरनी है। फिर टेस्ट में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, जितने बच्चे टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 30 बच्चे शामिल हुए हैं या 20 बच्चे शामिल हुए हैं, कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। फिर यदि कक्षा में एक से अधिक सेक्शन हो तो कक्षा के सेक्शनों की संख्या यहाँ पे फिलअप करना है। साथियों, अगर जैसे बताया, मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन, 2 सेक्शन या 3 सेक्शन मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शनों की संख्या भरनी है। जैसे यहाँ पे 3 सेक्शन है तो यहाँ पे आप लोग 3 फिलअप कर दीजिएगा। कक्षा के सभी सेक्शनों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। साथियों, यहाँ पे जैसे पूछ रहा है, देखिए, कक्षा में सभी सेक्शनों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। साथियों, यहाँ पे जितने भी कक्षा में, जैसे सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी नामांकित होंगे उस क्लास के, यहाँ पे आपको पूरे कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो 149 बच्चे पूरे हैं कक्षा 6 में, तो यहाँ पे आप लोग 149 फिलअप कर देंगे। फिर सैम्पल्ड सेक्शन की क्रम संख्या। सैम्पल्ड सेक्शन की क्रम संख्या, कि कौन से सेक्शन का आप लोग सैम्पल्ड कर रहे हैं तो उसकी क्रम संख्या यहाँ पे आपको नोट करना है। फिर साथियों, जैसे सैम्पल्ड सेक्शन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कैसी कितनी है, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन बी का यहाँ पे आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें कितने बच्चे नामांकित हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी संख्या नोट करनी है। फिर टेस्ट में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। साथियों, यहाँ पर टेस्ट में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी उस टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर देना है। फिर उस दिन सैम्पल्ड सेक्शन में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, जो बच्चे एब्सेंट होंगे, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तो फिर उसको आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, फिर सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एफआई के हस्ताक्षर। साथियों, यहाँ पे आप लोग अपने अपने एफआई जिनकी ड्यूटी लगी है वो लोग अपने यहाँ पे हस्ताक्षर सिग्नेचर कर देंगे, और अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नाम जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं।
दूसरे नंबर के पेज पे साथियों इसके फील्ड नोट्स में एक जानकारी यहाँ पे मांगी गई है, SC ST OBC जनरल और EWS में कितने विद्यार्थी नामांकित हैं उस स्कूल में, मतलब उस क्लास में। तो SC के जितने बच्चे हो यहाँ पे उस क्लास में, जैसे कक्षा 6 का नाम सर्वेक्षण कर रहे हैं आप लोग, तो उस कक्षा 6 के क्लास 6 में कितने बच्चे SC के हैं, कितने बच्चे ST के हैं, कितने बच्चे OBC के हैं और कितने बच्चे जनरल के हैं और कितने बच्चे EWS के हैं। यहाँ पे आप लोग डाटा भर के फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आप लोग फिलअप कर देंगे। साथियों जैसे मान लो कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड हों, चलने में अक्षमता हो या दृष्टि बाधित हों या श्रवण बाधित हों या बोलने में दिक्कत होती हो बच्चों को या बौद्धिक अक्षमता हो, ठीक है, अन्य कोई भी हो, तो आप लोग यहाँ पे उन बच्चों की संख्या नोट कर यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या भी नोट कर देंगे। चलिए साथियों आते हैं तीसरे नंबर के पेज पर। इस पे सेक्शन के चयन की प्रक्रिया, सेक्शन के चयन की प्रक्रिया पूछ रहा है, यदि चयनित विद्यालय की किसी कक्षा में एक से अधिक सेक्शन हो तो रैंडम सैम्पलिंग विधि के द्वारा, जैसे साथियों मैंने आप लोग को अपने पुराने वीडियो में बताया था कि रैंडम सैम्पलिंग RS और SI कैसे निकालना है, अगर आप लोगों को देखना हो तो वो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उससे आप लोग देख सकते हैं। और एक विशेष सूचना आप लोगों को बतानी है कि साथियों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। चलिए साथियों आगे देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी को नोट कर लें। अब देखिए साथियों यहाँ पे सेक्शन का नाम, निर्देश का माध्यम, निर्देश देने का माध्यम, जैसे हिंदी है तो हिंदी और अगर अंग्रेजी है तो यहाँ पे इंग्लिश आप लोगों को फिलअप करना है। चलिए साथी फिर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कितनी संख्या उस सेक्शन में नामांकित है। आकलन के दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताना है आप लोग को यहाँ नोट करके। और फिर चयनित सेक्शन, कृपया जिस सेक्शन में भी आप लोग उसका वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे चाहे सेक्शन A हो, सेक्शन B हो, सेक्शन C हो, जिसका भी सेक्शन का जो कर रहे हैं यहाँ पे उस पर आप लोग टिक कर देंगे। और अगर मान लीजिए आप लोग के अगर कोई विद्यालय में कोई भी सेक्शन नहीं है तो यहाँ पे बस आप लोग बस कक्षा मतलब A1 वाले में पूरा आप लोग एक ही जितने भी बच्चे वहाँ पे हों, मान लो 25 बच्चे, 26 बच्चे या 30 बच्चे के अंदर जो भी बच्चे हों, तो उसको आप लोग यहाँ पे फिलअप करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों जैसे ये चौथे नंबर का पेज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को जितने भी बच्चे 30 विद्यार्थियों का जितना भी सर्वेक्षण करना है, 30 विद्यार्थियों का 30 विद्यार्थियों की जो भी परीक्षा करनी है, उन सभी बच्चों का जो भी आपने रैंडमली चुना है, SI रैंडम RS या SI के माध्यम से चुना है, या अगर 30 से कम बच्चे हैं तो आप लोग सीधे उनका नाम लिखते हुए यहाँ पे क्रम संख्या, जैसे 01 है तो 01, विद्यार्थी का नाम मान लीजिए अंश है तो अंश लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर जेंडर मान लीजिए अगर मेल है तो ये देखिए यहाँ पे नीचे कोड उनका लिखा हुआ है कि अगर बच्चा अगर मतलब कि मेल है तो यहाँ पे 01, और अगर बच्चा जो है अगर मान लो फीमेल है तो यहाँ पे मतलब उसका बच्चे का 02 हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कैटेगरी देखिए सर साथियों, जैसे यहाँ पे कैटेगरी लिखिए कोटि कि बच्चा SC है कि ST है कि OBC है या जनरल है। मान लीजिए अगर बच्चा SC है तो उसके लिए कोड रहेगा 01, अगर ST है तो उसके लिए कोड रहेगा 02, और अगर ST है तो उसके लिए OBC है तो उसके लिए कोड रहेगा 03, और अगर बच्चा आपका जनरल है तो उसके लिए कोड रहेगा 04 जनरल का। साथियों इसका कोड नीचे यहाँ पे इसके नीचे लिखा रहेगा। फिर CWS बच्चा अगर विकलांग है तो यहाँ पे दिखाना है कि किस कोटि का विकलांग है, उसके भी कोड दिए रहेंगे नीचे उसके, वो 01 02 करके 06 तक के कोड हैं, 01 से लेके 06 तक के कोड हैं कि बच्चा किस प्रकार का हैंडीकैप्ड है या विकलांग है। अच्छा अब साथियों यहाँ पे आता है बच्चे की उपस्थिति। अगर बच्चा विद्यालय में उस दिन आया है सर्वेक्षण देने के लिए तो यहाँ पे आप लोग उसको P भरेंगे, और अगर विद्यार्थी नहीं आया है, एब्सेंट है, तो उसको आप लोग एब्सेंट से डिनोट करेंगे। साथियों अब आते हैं बुकलेट टेस्ट नंबर पर। बुकलेट टेस्ट नंबर पर साथियों जो भी बुकलेट में टेस्ट नंबर सीरीज़ लिखी रहेगी 61 62 63 या फिर 31 32 33 या फिर 91 92 93 94, जो भी बुकलेट की सीरीज़ यहाँ पे दी रहेगी
उसको आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आता है स्टूडेंट की आईडी, जैसे स्टूडेंट 01, 02, 03 से करते करते आप लोग स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नोट कर देंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आता है साथियों एक प्रोफार्मा आप लोगों को उसमें मिलेगा एफआई को, जिसमें मॉनिटरिंग प्रोफार्मा ये कहलाता है, मॉनिटरिंग प्रोफार्मा। साथियों ये प्रोफार्मा में आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है मैं बताता हूँ। चलिए, जैसे नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल में, नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल में, जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी लगी है उस स्कूल का नेम हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में। ध्यान दीजिएगा साथियों कि कैपिटल लेटर में फिलअप करिएगा। उसका यूडाइस कोड जो भी रहेगा, उसका यूडाइस कोड उसको आप लोग फिलअप कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में भी परीक्षा हो रही है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया तो ये स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। फिर साथियों नेम ऑफ द ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक में आप लोग यहाँ पे जिस भी ब्लॉक का हो रहा है तो वहाँ पे ब्लॉक डाल देंगे, और डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। फिर ग्रेड ऑब्जर्व्ड, सेक्शन में ग्रेड ऑब्जर्व में आप लोग को डालना है कि कक्षा 3 का हो रहा है, कि कक्षा 6 का हो रहा है, कि कक्षा 9 का हो रहा है साथियों। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन 6 में, यहाँ पे आप लोग को सेक्शन इफ़ एप्लीकेबल, यदि साथियों मैंने आपसे बताया कि अगर एक से ज़्यादा सेक्शन होते हैं तो जिस भी सेक्शन का आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे उस सेक्शन को आपको फिलअप करना है, और अगर सेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ए लिख देना है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टूडेंट एनरोल्ड, उस विद्यालय में कितने बच्चे उस कक्षा में एनरोल्ड हैं वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। स्टूडेंट प्रेजेंट, उस दिन विद्यार्थी कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं विद्यालय में, उपस्थिति उनकी यहाँ पे नोट कर देना है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट, जितने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं और उसमें से जितने विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए, उसने आपको यहाँ पे लिख देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है, फॉर रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिंग प्लीज़ यूज़ कोड 1 फॉर यस एंड 2 फॉर नो। 8A वेदर द ऑब्जर्व्ड स्कूल वॉज, ओरिजिनल स्कूल है तो आप लोग यस डालिएगा यहाँ पे 01 करके, और रिप्लेसमेंट स्कूल है अगर है तो, अगर है तो यस है और नहीं है तो 02 डाल दीजिएगा, कोड है इसका है। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, साथियों शायद ही कोई स्कूल रिप्लेसमेंट में हो, अगर रिप्लेसमेंट होते हैं तो किस वजह से रिप्लेसमेंट हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे कारण पे आपको टिक कर देना है, जिस वजह से रिप्लेसमेंट हुआ हो। 9वें नंबर पे आते हैं साथियों, वेदर द स्कूल गॉट पीरियड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डे ऑफ स्टेटमेंट, साथियों यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है राइट सही का। फिर वेदर द हेड टीचर प्रिंसिपल वॉज फाउंड द फैसिलिटी द सर्वे एक्टिविटीज़, यहाँ पर भी आपको सही का टिक कर देना है। वेदर फेस्ड एनी प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम, डायग्राम्स वेयर इन रीडेबल कंडीशन टू स्टूडेंट्स, साथियों यहाँ पे भी आप लोगों को टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो विद्यालय की मतलब पूछ रहा है कि विद्यालय में वो लाइट है, सैनिटाइज़र वगैरह है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वगैरह है, और चिल्ड्रन मतलब हैंडीकैप्ड बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर सब में आपको सही का टिक करके, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ लगे कि कोई दिक्कत है या कोई कमी है तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से अपना कुछ भी वो लिख सकते हैं, अपना व्यू जो भी आपका व्यू रहेगा अपना व्यू आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हेड टीचर के सील और सिग्नेचर विथ स्कूल सील, यहाँ पे स्कूल के जो हेड रहेंगे उनके स्कूल के नाम की या विद्यालय के हेडमास्टर के नाम की यहाँ पे सील लगाना है। उसके बाद साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसका नेम और डेस्टिनेशन किस पद पर है, वो जो भी उसका नेम हो, डेस्टिनेशन कैपिटल लेटर में भर के उसका पद, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। साथियों यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वर सिग्नेचर में बहुत से साथियों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पे किसका रहेगा, मतलब किसके सिग्नेचर होना है, किसके सील लगना है, किसका नाम या किसका डेजिग्नेशन लिखना है। साथियों यहाँ पर ऑब्जर्व सिग्नेचर में एफआई जिनकी ड्यूटी लगी है उनके सिग्नेचर होंगे, एफआई के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, और उसके बाद उन्हीं जो उन एफआई का जिसकी ड्यूटी लगी है उसका नाम, कैपिटल लेटर में उसका पद, किस पद में है वो, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। साथियों अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोफार्मा में।
साथियों ये जो प्रोफार्मा है, ये प्रोफार्मा आप लोगों को 2 नवंबर को भरवाना था। साथियों अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल, ये प्रोफार्मा आप लोगों का गोपनीयता प्रमाण पत्र है। इसमें आप लोगों को नेम ऑफ द ऑफिशियल में एफआई जिनकी ड्यूटी लगी है उनको अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद किस पद में है वो आप लोगों को यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप लोगों का एड्रेस में साथियों जिस विद्यालय से आप लोग हैं उस विद्यालय का नाम और पूरा पता, स्कूल नेम और स्कूल का फुल एड्रेस, साथियों स्कूल एड्रेस डालना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर कर देंगे, अपने सेल्फ सिग्नेचर करके। डेट यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डेट जो डलेगी 2/11/2023 की डलेगी, क्योंकि 2/11/2023 को आप लोगों ने विद्यालय में उनके ये समस्त पेपर बुकलेट उनके हेडमास्टर को गोपनीयता के तौर पर उनके सुरक्षित उनके स्कूल में सुपुर्द कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, जो भी प्लेस आपका जगह का होगा नाम, जैसे जहाँ भी एरिया में ड्यूटी लगी होगी आपकी वो प्लेस का नाम आप लोग भर देंगे। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एफआई लोग हैं या जो भी ब्लॉक लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं, इसमें सब लोगों को कुछ ना कुछ मानदेय मिलना है। तो इसमें कितना मानदेय, किस लोगों को कितना मानदेय मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूँ वीडियो में। चलिए साथियों इसमें देखिए निर्देशक जी ने महानिर्देशक जी को एक पत्र लिखा है। पत्र जो उन्होंने लिखा है, लेटर लिखा है 19/10/2023 को लेटर उन्होंने लिखा है। लेटर में उन्होंने ध्यान दीजिए साथियों कि 9,19,43,600 रुपये की राशि लिमिट प्रदान किए जाने की मांग की है उनसे। साथियों आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें कि किस किस को कितना कितना है। सर जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डाइट प्रिंसिपल जो भी जिनकी ड्यूटी लगी है इसमें उनको 2,000 रुपये मिलेगा। और उसके बाद साथियों जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं उनको 1,500 रुपये मिलेगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं उनको भी 1,500 रुपये मिलेगा। साथियों इसके बाद जो फील्ड एफआई हैं उनको यहाँ पे 300 रुपये मिलेगा। फील्ड इन्वेस्टी जो है फील्ड एफआई जो लगी इनकी। उसके बाद साथियों ट्रैवलिंग अलाउंस 300 रुपये पर डे पर पर्सन को मिलेगा, जितने भी हैं पर डे पर पर्सन। जैसे 2 दिन आप लोगों का लगा है तो 300 रुपये आप लोगों का, जिस दिन आप लोग गए थे प्रोफार्मा देने उस दिन और जो कल जाएंगे आप लोग उस दिन 300 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन का आपका हो जाएगा 600 रुपये। और इसमें टी एंड स्नैक के लिए भी आप लोगों को 100 रुपये की रकम विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। कुल मिला के मान के चलिए कि अगर एफआई है तो उसको लगभग 1,000 के आसपास हो जाएगा उनका, जिसके लिए महानिर्देशक जी को लेटर जारी किया गया है निर्देशक जी ने, जिसमें आप लोगों को यहाँ ध्यान से देखिएगा 9,19,43,600 रुपये की राशि की डिमांड उनसे की गई है। चलिए साथियों इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।